हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय भवन के क्वेश्चन समांतर श्रेणी जो चैप्टर है प्रश्नावली 4 का भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। आप लोग को बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगता है और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भारतीय भवन के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th के चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तैयारी करने के लिए ये इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 96619079 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, किसी समांतर श्रेणी में उसका पहला क्वेश्चन बोला गया है T3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और T10 निकाले। थोड़ा आपको इसमें क्या जो चीज दिया गया उस पर ध्यान देना है और आपको क्या निकालना वो बातें मेंशन होना चाहिए कि आपको D यानी सार्व अंतर या पदांतर निकालना है। और T10 की बात करते हैं तो T जो एनवा पद होता है Tn, उसको आप 10 के मान रख करके तब बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के जगह 3 बोला है तो आप भी 3 ले लीजिए। तो T3 बराबर a, तो a हो जाएगा प्लस n के जगह कितना लेना है, 3 लेना है। कहां से, तो यहाँ Tn, n के जगह 3 है तो 3 ले लीजिए, माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू डी। चलिए आप बात करते हैं। T3 का मान कितना दिया गया, 15 दिया गया है तो 15 रखिए। a है तो a अब प्लस 3 माइनस से कितना, 2 को d से गुना करिएगा तो 2d। इसी को अच्छा से अरेंज कर लीजिए, समीकरण ठीक से लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना, 15। तो 15 समीकरण इसको 1 मान लीजिए। फिर चलते हैं पुनः आगे क्या कहा गया है उस बात को ध्यान देते हैं। उसके बाद अगला भी इक्वेशन बन रहा है। कैसे, S10 बराबर 125, तो S10 बराबर 125 है, यानी Sn बराबर फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है, उस दोनों में कंडीशन भी है। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और जब Tn मालूम हो यानी nवा पद मालूम हो तो फार्मूला जो होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn होता है। ठीक है, तो चलिए हम आप बात करते हैं कि Sn बराबर फार्मूला लगेंगे। तो Sn बराबर हम लोग को मालूम है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए हमको जो निकालना है S10 का मान निकालना है। तो S10 में रखेंगे तो Sn का मान 10, तो 10 रखिए, बट्टा में 2 है तो 2 रखिए इंटू 2a प्लस n का मान कितना 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी है तो d। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए कट रहा है तो कटा लीजिए तो 5 हो गया। ठीक है, S10 का मान देखिए कितना दिया गया है, S10 का मान जो है आपको दिया गया है 125, तो 125 ले लेंगे। S10 के जगह कितना ले लेंगे, 125 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि S10 का मान ही हमको लिखना है और S10 का मान दिया गया है। अब देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे और इंटू है तो इंटू, 2a है तो 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और d से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। तो 9d लिख लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 लिख लेते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर में कितना 25, तो 25 समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए और आपको a और d का मान क्या करिए, पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद d आपका निकल जाएगा। तो T10 का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं समीकरण में। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और घटा लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना है तो इस पर उस पर दोनों करते तक क्या हो जाएगा, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4d हो जाएगा तो 4d लिख दिए, बराबर 15 दूना कितना 30 है तो 30 लिख दिए। चलिए अब समीकरण 2 को घटाना है तो जो समीकरण है वो लिख देते हैं 2a प्लस 9d बराबर में 25 है तो 25। घटाने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो चलिए घटा लेते हैं, प्लस है तो हम माइनस। चलिए 2a से 2a घट जाएगा यानी कट जाएगा, प्लस में 4d है माइनस में 9d है तो कितना बच जाएगा, माइनस में 5d बच जाएगा। और इधर 30 में से 25 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा।
5 से 5 कैंसिल, माइनस डी बराबर कितना आ गया 1, इसीलिए डी बराबर कितना -1 आ गया, तो -1 लिख दिए, यानी डी का मान क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब डी का मान ज्ञात हो गया था, क्या करते हैं ए का मान ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, अब डी का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d, तो लिख देते हैं क्या a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे। अब क्या करते हैं a ज्ञात करना है, तो a रहने देते, 2 इंटू डी का मान कितना निकाले, देखिए डी का मान निकाले हैं -1, तो -1 लीजिए, बराबर में 15 है तो 15। अब ध्यान दीजिएगा ए है तो ए, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर में कितना 15, तो 15 हो जाएगा। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर है माइनस में 2 उस पर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, इसीलिए ए का मान कितना आ गया 15 2 17, यानी 17 आ गया। यानी ए और डी का मान क्या किए हैं ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, T10 का मान ज्ञात करना है, डी का मान तो यहाँ ज्ञात हो गया, T10 का ज्ञात करना है। तो अब T10 निकालना है, तो T10 यानी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ज्ञात कर T10 यानी n के जगह 10 रखना है, a का मान कितना निकाले हैं 17 है तो 17 रखिए, प्लस n का मान कितना 10 है तो 10 माइनस 1 गुने डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान -1 है तो -1 ले लीजिए। अब बात करते हैं 17 है तो 17 प्लस 10 माइनस 1 9 और -1 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 17 माइनस में 9 हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 9 8 17 होता है, प्लस में 8 आ जाएगा, यानी T10 का मान कितना आ गया 8 आ गया। लिख दीजिए अतः क्या क्या निकालना था आपको, D बराबर निकालना था, D और T10 निकालना था, D का मान कितना आ गया -1 आ गया, तो -1 लिख दीजिए कॉमा। अब T10 का मान निकालना था तो 8 है तो T10 इक्वल टू कितना 8, यही दोनों बातें क्या करना था हमको ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर -1 और T10 बराबर 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का दूसरा नंबर है, किसी समांतर श्रेणी में Tn का मान 4, D का मान 2, Sn बराबर -14, तो n और a का मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, Tn का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान देखिए 2 दिया गया है तो 2 भी लिख लीजिए, जो दिया गया उसको क्या करना उस वैल्यू को लिख देना। उसके बाद कैलकुलेशन करिए तो 4 बराबर a प्लस 2 से गुना करिएगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 है तो 4 माइनस में 2 है, बराबर किस पर में लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा। तो 4 2 6 बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस 2n हो जाएगा। तो मानिए हम यहां से a का मान अगर निकालते हैं तो क्या 6 इधर है -2n आएगा, तो 6 माइनस 2n हो गया, यानी a का मान क्या किए हम ज्ञात कर लिए हैं। अब बात करते हैं हमको क्या दिया, Sn का मान दिया गया है, योगफल दिया गया -14 अर्थात -14 दिया गया है। तो आप लोग को मालूम होगा, पुनः हम लोग क्या करेंगे Sn लगाएंगे, तो Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब क्या करेंगे, Sn का मान देखिए कितना दिया गया है, Sn का मान जो दिया गया है उस वैल्यू को इसमें रख दीजिए। तो Sn का मान -14 है तो Sn का मान -14 लिख देते हैं। Sn का मान लिखने के बाद बराबर है तो बराबर n बटा 2, तो n बटा 2 भी लिखिए इंटू 2a, तो 2a प्लस है तो प्लस n माइनस 1, तो क्या करेंगे n माइनस 1 भी लिख देंगे इंटू डी, डी का मान क्या है तो डी का मान देखिए 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 से गुना है तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बराबर में n इंटू 2 इंटू a का मान देखिएगा कितना है 6 माइनस 2n है तो 6 माइनस 2n रखेंगे, 6 माइनस 2n प्लस है तो प्लस, ये 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2n और -2 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेशन करना है, -28 बराबर में n इंटू
2 से गुना करिएगा तो 6 दूना 12, 2 से गुना करिएगा तो माइनस में 4 2 दूनी 4 यानी -4n प्लस 2n -2 हो गया। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो -28 बराबर में n इंटू क्या हो जाएगा, 12 में से देखिए 2 जाएगा तो 10 बचेगा, -4 में से प्लस 2n जाएगा तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। अब यहां से बात करते हैं तो -28 बराबर में क्या हो जाएगा, n इंटू दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 5 माइनस n है तो n, यहाँ 2 से देखिए बराबर किस पर उस पर कट रहा है तो 14 हो जाएगा। तो -14 बराबर में क्या बचा, n इंटू 5 माइनस n बचा। फिर क्या हो जाएगा, n से गुना करिएगा तो 5n माइनस n स्क्वायर, -14 है तो -14 अरेंज कर लीजिए। -n स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर 5n लिखेंगे और बराबर किस पर -14 है तो इस पर आके +14 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, माइनस दोनों साइड माइनस से गुना कर लेते हैं कि इसमें स्क्वायर वाले में माइनस हट जाए, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -5n -14 बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस जोड़ने या घटाने पर -5 और गुना करने पर -14, तो देखिए -7n लीजिए प्लस में 2n लीजिए, तो -7 में से +2 जाएगा तो माइनस का 5n बचेगा, और 7 दूना 14 है तो 14, प्लस को माइनस से गुना करिएगा तो माइनस, यानी दोनों बातें सेम हो गया, और -14 है तो -14 बराबर में 0। अब बात करते हैं क्या कॉमन है, दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा तो n-7 प्लस 2 कॉमन है तो n-7 बराबर में क्या है, 0। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है तो n-7 कॉमन है तो n-7 ले लीजिए, तो n-7 इंटू क्या हो जाएगा, n + 2 बराबर में 0। फिर बात करते हैं जब दो फंक्शन आपस में गुणनफल हो वेरिएबल का 0 तो अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो देखिए n-7 बराबर 0 और n + 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना यहां से हो जाएगा प्लस में 7, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले लीजिए n का मान, ठीक है। तो अब देखिए n का मान मेरा क्या निकल गया है, n का मान 7 निकल गया। अब इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना ही था n का मान, तो n बराबर 7, और देखिए a का मान ज्ञात करना है, तो a ज्ञात करने के लिए a बराबर क्या है, a बराबर 6 - 2n है तो 6 - 2n लिखेंगे, 6 है तो 6 माइनस है तो -2 है तो 2, n का मान कितना 7 है तो 7। फिर देखिए 6 - 7 दूनी 14 घटा 8 6 14 होता है, बड़ा वैल्यू है माइनस में तो -8 हो जाएगा, यानी n और a का मान ज्ञात करना था, निकाल दिए तो लास्ट में लिख दीजिए, अतः n बराबर कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए, और a का मान कितना है -8 है तो -8 लिख दीजिए, यानी हमको जो ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 7 और a बराबर -8, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का तीसरा नंबर है, किसी समांतर श्रेणी में a का मान 3, m का मान 8, sm बराबर 192 तो d निकाले। आप लोग को मालूम ही है कि sm यहाँ पर कहने का मतलब n ही है, इसका भी योग कितना दिया गया है, 192 दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आपको जो दिया गया उसको पहले लिखिए, क्या दिया गया है, sm दिया गया, तो sm बराबर n के जगह है m ले लिया है, तन को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो sm बराबर m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी लिख दीजिए, जहां पे आपको n लिया गया था पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, वही यहाँ पे m ले लिया गया, ठीक है। तो sm का मान देखिए कितना दिया गया है 192, तो 192 लिख दीजिए, m का मान कितना है 8 तो 8 लिख दीजिए, बट्टा में 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू a का मान देखिए 3 है तो 3 रखिए, प्लस m का मान कितना है 8 तो 8 रखिए, -1 फार्मूला है तो -1 घटा लीजिए, इंटू d का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो d जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और देखिए तो क्या हो जाएगा 192 बराबर में 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7 इंटू डी हो जाएगा।
चलिए आप बात करते हैं कटाइएगा, तो देखिए कटाइए 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 3 4 8 32 48 हो जाता है। तो 48 लिख दीजिए बराबर में 6 और प्लस 7d हो जाएगा। चलिए 48 में से 6 घटेगा, क्यों? क्योंकि बराबर के उस पर में प्लस इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7d हो जाएगा। तो 7d बराबर क्या आ जाएगा, घटाइएगा तो 42 हो जाएगा। 42 और 6 48, मतलब 48 में से 6 घटाइएगा तो 42। 7 से कटाइए, 7 6 का 42, इसीलिए डी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था डी का मान। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, डी का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।